हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके यूज़ के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कहाँ और क्यों होता है। सपोज ये एक क्लास के स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स हैं। अब हमें पता करना है कि हिंदी में किस स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स है या किसका लोएस्ट है, टॉप एवरेज में कौन है, टॉप बिलो एवरेज कौन स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो इस और पर्टिकुलर जो भी सेल है उसको मैं हाईलाइट करूं एक डिफरेंट कलर डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ। तो इस टाइप की फॉर्मेटिंग के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब के अंदर ऑप्शन में मिलेगा। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं हिंदी में सेलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और हाईलाइट सेल में गया कि ग्रेटर देन 60 मार्क्स। सपोज मैं 60 मार्क्स से जो भी ऊपर है उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ विथ डिफरेंट कलर। अब यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं लाइक येलो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। या फिर मोर कलर में गए, मोर कलर में कुछ एक स्टैंडर्ड कलर है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। या आप चाहते हैं कि कस्टमाइज़ करना तो यहाँ से आप कस्टम में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो है 60% से जितने भी एबव हैं वो सभी रेड कलर में हो गए। अब सपोज मुझे इसको और भी दूसरे तरीके से फॉर्मेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना होगा। रूल क्लियर करते हैं सिलेक्टेड सेल का, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं लेस देन। पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि 60% से बिलो कौन से स्टूडेंट हैं, तो उसको येलो कलर से हाईलाइट हो। तो ये एक स्टूडेंट का हाईलाइट हुआ। उसी तरीके से मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसमें जाता हूँ फिर से हाईलाइट में। पर्टिकुलर कोई भी मैं रेंज देता हूँ। सपोज मैं रेंज दिया 60 to 80। इसके बीच में जो भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हाईलाइट हो जाएं। और हाईलाइट के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज ये। तो आप देखेंगे कि जो भी उस रेंज में है वो ये हाईलाइट हो गया। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाईलाइट में गए, पर्टिकुलर कोई भी सपोज मुझे 90 के इक्वल चाहिए। 90 के इक्वल किसके मार्क्स हैं, तो आप देखेंगे 90 जैसे ही लिखे हैं तो यहाँ पर एक हाईलाइट हो गया है। आप यहाँ से सेम वे वैसे कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट, अब सपोज मुझे हाईलाइट करना है, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट का सिलेक्ट करना है कि राज नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मैं टाइप करते हैं यहाँ पर जो भी आप कलर सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है। तो मैंने ओके किया। सपोज मुझे इसी में डुप्लीकेट एंट्री पता करना है। सबसे पहले मैं फिर इसको क्लियर रूल करता हूँ। अब मुझे डुप्लीकेट एंट्री पता करनी है, तो डुप्लीकेट वैल्यू में गया और इसमें अब यहाँ से दोनों ऑप्शन है। या तो यूनिक आप सिलेक्ट करें तो यूनिक, तो सभी मैक्सिमम यूनिक ही मिलेंगे। आप डुप्लीकेट पे गए कि कोई एंट्री डुप्लीकेट तो नहीं हुई। यहाँ देखें कि 2 जगह डुप्लीकेट है। मोती नाम के 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के मार्क्स भी सेम है, मतलब कि ये 2 वैल्यू रिपीट हो गई है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट को सर्च कर सकते हैं। अगर सपोज यही बहुत बड़ी एक्सेल होती तो एक एक नाम सर्च करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर्टिकुलर, अगर सपोज यहाँ डेट है, अगर नेम की जगह पर अगर डेट होता तो मैं डेट में भी यूज़ कर सकता था। जैसे आज का डेट में कोई हाईलाइट हो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो ऐसे करके आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसको कैंसिल किया। अब मैं जाता हूँ टॉप और बॉटम में। सपोज इसमें मुझे देखना है कि टॉप 5 स्टूडेंट कौन से हैं, तो इसमें मैं सिलेक्ट किया टॉप 10, या उसकी जगह पर मैं टॉप 5 कर रहा हूँ। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया।
इतने स्टूडेंट हैं टॉप 5 में। उसी तरह से मैं इसी को फिर से बॉटम 10 या बॉटम 5 में करना चाहूँ, बॉटम 5 किया, इसका टेक्स्ट मैं कर रहा हूँ ग्रीन, तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर चाहता हूँ, पहले इसको रूल को क्लियर करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि टॉप के 50% स्टूडेंट कौन से हैं, तो उस तरीके से ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें तो बॉटम के 50%, सपोज बॉटम के मैं 50% को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से बॉटम के 50 को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एबव एवरेज। मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि एबव एवरेज कौन से स्टूडेंट हैं, उसको मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, उसको मैं येलो से हाईलाइट किया, तो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो कि एबव एवरेज। उसी तरीके से आप बिलो एवरेज देख सकते हैं, बिलो एवरेज में कौन से हैं, तो बिलो एवरेज में। नेक्स्ट अगर मैं परसेंटेज में भी सेम वही रूल को परसेंटेज में भी अप्लाई कर सकता हूँ सेम वे। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार के थ्रू ये हाईलाइट हो, बार के थ्रू मीन्स की बार ग्राफ टाइप से, तो उसमें भी दो हैं, ग्रेडियंट फिल या फिर आप सॉलिड एक ही कलर कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो कलर डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है, तो इसमें आप जैसे ही आप देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट है 91, ये इसका बार सबसे हाई सबसे ज़्यादा है। फिर उसी तरह से जो जिसके मार्क्स जितने हैं उसके अकॉर्डिंग ये बार ग्राफ है, तो आप इस तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन, इसको और भी बहुत तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक मोर रूल्स में गए, इसमें आप सॉलिड की जगह पर ग्रेडियंट फिल किए, ग्रेडियंट फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है कि आपको कैसा चाहिए। फिर आप दूसरे कलर को चूज़ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस फिर कलर के साथ साथ में आप अगर सपोज आइकन असाइन करना चाहते हैं, आइकन में जस्ट लाइक के आप मोबाइल में आपने नेटवर्क देखा होगा, तो नेटवर्क वाइज आप करना चाह रहे होंगे 4 वे या 5, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट मीन्स की 91 है तो फुल नेटवर्क, या सबसे जो लोएस्ट है उसका सबसे मीन्स नेटवर्क ही नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर से हम न्यू रूल में देखते हैं, न्यू रूल में गए, यहाँ पर जितने भी आप अभी यूज़ किए हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। अगर सपोज मैं फिर से गया फॉर्मेट सेल को, एक मिनट में पहले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट किया, इसमें गया न्यू रूल में। न्यू रूल में मैं चाहता हूँ कि ये 2 कलर या 3 कलर में हो, 3 कलर में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो हो वो रेड में आए, फिर मिड में जो भी वैल्यू है वो येलो, फिर जो हाईएस्ट है वो ग्रीन में आए, और मैं इसको ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कलर वाइज अरेंज हो गए हैं। इसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ग्रीन में, फिर उसी वाइज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस टाइप से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। आपका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और भी बहुत कुछ अभी हमें सीखना है, और नए टॉपिक के साथ नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।